हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज की टॉपिक है कि आपकी जून मंथ कैसे जाने वाली है। जून 2025 आपका ओवरऑल मंथ कैसे जाने वाली है। ओवरऑल मंथ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी मनी, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी जून मंथ कैसे जाने वाली है। एंड अगर आप आ चुके हो ज़रूर 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 आपके लिए मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है दो पाइल, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ थ्रू ये पाइल पिक करोगे तो आप देख लो आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर आती है, पाइल 1 में या फिर पाइल 2 में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से खुद की रीडिंग चूज़ करके देखिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है 1369 12 14 18 20 21 23 25 27 29 30 31। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि जून मंथ आपकी ओवरऑल कैसे जाने वाली है। आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, मनी, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल जून मंथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या आपके लिए गाइडेंस होगा, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी पहले तो देखेंगे कि आपके ओवरऑल जून मंथ कैसे जाने वाली है, जून 2025। लेट्स सी कि पाइल 1 के जून 2025 कैसे जाने वाली है, ओवरऑल मंथ कैसे जाने वाली है, जून मंथ कैसे जाने वाली है पाइल 1 की। ओके, दोनों कार्ड ही आना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं, फिर हम लोग इंडिविजुअली भी चेक करेंगे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो देखो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। एंड देखो आप तीनों ही वॉन्ड्स कार्ड है, तो डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस भी है। बट जोडिएक साइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। ठीक है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस टोटल जून मंथ में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। आपकी एनर्जी तो टोटली स्ट्रगलर वाली एनर्जी है, जहाँ पर इस पूरे मंथ में आप बहुत 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 स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, टोटली मंथ में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपको स्ट्रगल जितना आप कर भी रहे हो ना, आपको विक्ट्री भी मिल रहा है। मतलब जितना आप कर रहे हो उतना विक्ट्री भी मिल रहा है। एंड देखो आप 6 7 8, कैन यू सी दिस नंबर 6 7 8 आपके लिए मतलब ग्रोथ हो रहा है। आपके लिए देख रहे हो 6 7 8 ग्रोथ हो रहा है। आप जहाँ पर भी हाथ डालोगे वहाँ से आपको ग्रोथ ही मिलेगा, बट उनके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। एंड जून मंथ में आप बहुत बहुत स्ट्रगल करोगे। वाओ, एंड हेयर इज़ द अनदर 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जून मंथ के लिए। एंड 6 7 8 कैसे देखो, जब एक के बाद एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब टोटली ग्रोथ है जून मंथ में। एंड जून मंथ में आप बहुत ही, आपका एनर्जी बहुत स्ट्रगलर भरी होगी कि मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे सब कुछ करना है। एंड यहाँ पर बहुत सारा वॉन्ड्स है, तो बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश करेगा। जहाँ पर भी आप जिस भी फील्ड में हो, आप करियर में हो, जहाँ पर भी हो, तो आपको बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करेगा, आपको बोलेगा कि नहीं करते हैं, छोड़ दो, ये वो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग भड़काने के लिए आएंगे टोटली जून मंथ में। बट यहाँ पर आप लीड कर रहे हो, आप लीडर बन रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से नहीं डर रहे हो, किसी के बातों में नहीं आ रहे हो। आप तो टोटली एक फायरी एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको नेम फेम भी मिल रहा है, जहाँ पर आपको विक्ट्री भी मिल रहा है। मतलब ओवरऑल जून मंथ में मैं देख पा रही हूँ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, एंड आपका नेम फेम भी मिल रहा है, विक्ट्री भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे हो बट ऊपर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ से आपको नेम फेम भी मिलता हुआ मैं दिख पा रही हूँ। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली ग्रोथ है, एंड रॉकेट की तरह ग्रोथ है। मतलब जो काम आप देख रहे थे कि कितने मंथ से स्टक था, स्लो एंड स्लो जा रहा था लाइक ए टाटेल, बट आप देखोगे कि इस मंथ में एकदम फटाक से ग्रोथ हुआ। ठीक है, एंड ग्रोथ हुआ मतलब इतना नहीं कि बहुत ग्रोथ हो रहा है, इट्स लाइक मतलब फटाक से ग्रोथ हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, एंड आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे एंड फटाक से ग्रोथ होगा आपके लाइफ में, जहाँ पर भी आप हो। मतलब एक टोटल में जून मंथ एक ब्लेसिंग्स भरा मंथ देख पा रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स था, तो डेफिनेटली आपकी ट्रैवल होने वाली है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी था, येस आपकी ट्रैवल होने वाली है। एंड टोटल मंथ में आप बहुत ही चिट चैट करने वाले हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ, फैमिली के साथ, जहाँ पर भी मतलब बहुत चिट चैट एंड टॉक। ठीक है, फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, बहुत कम्युनिकेट आप करने वाले हो दूसरों के साथ। एंड नेम फेम भी मिलता हुआ दिख रहा है।
आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर रहे हो टोटली जून मंथ में। एंड जून मंथ 6 नंबर पे आते हैं एंड यहाँ पर भी 6 है, तो डेफिनेटली जून मंथ के लिए आपके साथ बहुत बहुत रिजोनेट करेगा अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि बहुत सारा वांट्स उनके पीछे है, मतलब बहुत सारे लोग ना आपको रोकने की कोशिश करेगा, या फिर आप आगे जाना चाहते हो बट आपको बैक स्टेप ले रहा है, लाइक आपके पास्ट आपको बुला रहा है, पीछे खींच रहा है, बट आप यहाँ पर लड़ाकू टाइप दिख रहे हो कि आपको पीछे नहीं जाना है, आपको सिर्फ आगे जाना है। 6 ऑफ सोर्ड से आपको सिर्फ आगे जाना है, ठीक है। एंड आपका ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी भी आएगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूर ट्रैवल का जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है उसको ज़रूर ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो इस ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी ना आपके मन में एक हैप्पीनेस लेके आएंगे, जहाँ पर भी वैसे तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी अगर आए तो आप अगर देखो कि वो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी गुड है या फिर बैड, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पर आप जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाने से आपका हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगा। आप अंदर आपकी जितना दुख है, जो पास्ट में जितना भी आपने दुख सहा है वो निकल जाएगा एंड आप एक हैप्पी मूड में चला जाओगे, ठीक है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स से जहाँ पर भी आपको स्टकनेस महसूस हो रही थी, आप ज़रूर देखोगे कि इस मंथ में स्टकनेस हट रहा है, ठीक है। जितना टर्टल मूव हो रहा था वहाँ से आप धीरे धीरे आगे जा रहे हो एंड आपका सक्सेस नेम फेम भी मिलता हुआ दिख रहा है। और एंड अगर आप ऐसे एक पर्सन हो जिनका काम सोशल मीडिया के थ्रू में है तो बूम, ठीक है। तो जून मंथ में सोशल मीडिया में आप अगर हो तो आप देखोगे कि सडन फॉलोअर, सडन हैप्पीनेस, सडन नेम फेम, ठीक है, यूँ बूस्ट होगा आपके लाइफ में, ठीक है। एंड जो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। एंड बहुत लोग आपको रोकने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत लोग जलेंगे भी कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एंड बट यहाँ पर आप हो लीडर, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, ठीक है। एंड 6 7 8 नंबर था, येस 8 नंबर सैटर्न का नंबर होता है, तो सैटर्न आपको टेस्ट करेंगे, आपको हार्डवर्क कराएंगे। इस टोटल मंथ में आप बहुत बहुत हार्डवर्क करोगे, तो सैटर्न आपको हार्डवर्क कराएंगे। बट यहाँ पर 7 नंबर आपको डिटैच भी करेंगे, मतलब जहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि उतना एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल ना हो, केतु आपको डिटैच करेंगे, केतु आपको बोलेंगे इट्स ओके, छोड़ दे, लेट्स स्टार्ट अगेन, तो ऐसा कुछ, एंड आप फिर से लगे पड़ोगे एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री आपके हाथों में होंगे, ठीक है। बट आप देखना कि ये मंथ खत्म होते होते विक्ट्री आपके हाथों में है, आप जहाँ पर भी हो, ठीक है। एंड आपकी ओवरऑल लाइफ में भी अगर बोला जाए तो बहुत यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव लाइफ में यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो चलिए आप इंडिविजुअली चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ, आपके करियर एंड आपके मनी फाइनेंस हेल्थ कैसे जाने वाली है। लेट्स सी पाइल 1 के लिए देख लेते हैं लव लाइफ, व्हाट्स अबाउट लव लाइफ। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट ए मिनट में निकाल लेती हूँ आपके लिए। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस मंथ में ना तो बहुत लोग आपके ब्यूटी के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, बहुत लोग, ठीक है। आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर, आप जैसे बातें करोगे, जैसे आपका जो ऑरा होगा उनके ऊपर बहुत अट्रैक्ट होंगे। आप देखोगे कि बहुत सारा लोग आपके पास आना चाहता है एंड आपका जो बहुत सारे लोग आपके ऊपर मरेंगे भी, क्रश भी होंगे, ठीक है, तो क्रश खाएंगे, ठीक है। तो बहुत लोग आपको स्पाई भी करेंगे, स्टॉक भी करेंगे, बहुत सारे जो आपके दीवाना है, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत ही स्टॉक करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब करेंगे, ठीक है। एंड बहुत ही आपकी ब्यूटी बहुत इंक्रीज़ होगा इस मंथ में, तो बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव ईविल आई भी सेंड करेंगे, बहुत सारे लोग आपके दीवाना भी होंगे, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखो लव लाइफ के लिए ये उतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है, यहाँ पर दिखा जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में आप कोई इंसान का वेट कर रहे हो, ठीक है। 2 वॉन्ड से आप ना किसी का वेट कर रहे हो, या फिर कोई अप्रूवल हो, कोई कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप मतलब किसी का तो आप वेट कर रहे हो, यूनियन की वेट कर रहे हो, कुछ तो वेट कर रहे हो, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन में यहाँ पर दिख पा रही हूँ पाइल 1, ठीक है। तो लव लाइफ में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है। अगर आप सिंगल हो तो ऐसा दिखा जा रहा है जून मंथ में भी आप सिंगल ही रहोगे, जून मंथ में भी आप किसी का वेट कर रहे हो। बट यहाँ पर डुअलिटी आप देखो तो आपका ना मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी आपको लग रहा है ऐसा चाहिए, फिर आपको लग रहा है ऐसा चाहिए, तो आप टोटली किसी का वेट कर रहे हो एंड आपके मनमुटा मतलब आपके मन की तरह कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस दिख रहे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत सारे जो ऑपोजिट जेंडर है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वो है कि आप ना आपके मन की तरह नहीं हो रहा है, आप जैसा सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि आप ना पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा करे वैसा करे, बट आप देख रहे हो कि जून मंथ में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, वो आपके साथ उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो जाएगा ये वो,
बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, बट आप कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करो, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट करो बट वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपकी हार्ड हो रही है एंड स्ट्रगल बहुत हो रहा है। लव लाइफ में आप देखोगे कि आप अकेला ही सब कुछ कर रहे हो, बट 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यूनिवर्स आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप अकेला ही सब कुछ कर रहे हो, यूनिवर्स बोल रही है कि नो। यूनिवर्स देख पा रही है सब कुछ देख पा रही है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तो आगे जाते जितना आगे जाएगा वो आप उतना स्वीट रिजल्ट पाओगे, ठीक है। तो अभी आपका टाइम है मेहनत करने का, आप करोगे। यहाँ पर भी मेहनत करो, यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो, मतलब ओवरऑल जून मंथ में आप मेहनत कर रहे हो। एंड लव लाइफ से थोड़ा सा आपका जो मन है वो करियर की तरफ ज़्यादा है, यहाँ पर दिख रहा है पाइल 1, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, कुछ तो आप वेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर डुअलिटी है, कुछ तो वेट करो जहाँ पर आपके पार्टनर उतना रेसिप्रोकेट आपके साथ नहीं कर रहा है, एंड हो सकता है कि मनी स्ट्रगल की वजह से आप दोनों में कोई ना कोई अनबन हो, ठीक है। मनी स्ट्रगल या फिर पैसों का, करियर का, इसका कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, इसी वजह से पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बट पार्टनर आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब अगर आप कमिटेड हो या फिर मैरिड हो तो बहुत बहुत अट्रैक्टिव है वो आपके ऊपर। एंड जो लोग सिंगल है, बहुत सारे न्यू पर्सन आप मिलोगे इस जून मंथ में, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, मतलब ऑपोजिट जेंडर, बहुत लोग आप पे मरेंगे, दीवाना होंगे, बट कोई भी ना आपके एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं दिख रहा है। मतलब आप जैसा चाह रहे हो, आपका जो क्राइटेरिया है, आप ऐसा देख रहे हो कि सब क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से एक थोड़ा सा निराशा में यहाँ पर दिख पा रही हूँ, थोड़ा सा अपसेट एनर्जी में यहाँ पर दिख पा रही हूँ आपके लव लाइफ के लिए, ठीक है। एंड जो लोग बिल्कुल भी ऐसा कुछ रिलेशनशिप चाहता ही नहीं है, टोटली सिंगल रहना चाहता है, तो यस, इस पूरे मंथ में आप बहुत ही यहाँ पर लड़ाकू टाइप्स एंड बहुत ही करियर ओरिएंटेड रहोगे। खुद के पढ़ाई, खुद के अगर जॉब करते हो तो जॉब में, वहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वहाँ पर भी आप दूर से कनेक्ट कर रहे हो खुद के पार्टनर के साथ, तो उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब घुमा फिरा के वो ही बात, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके मनी, फाइनेंस, मतलब आपकी करियर कैसे जाने वाली है। लेट्स सी आपकी करियर कैसे जाने वाली है। एंड जो लोग शादी के लिए देखना चाहते हैं इस मंथ में, आपके लिए रिश्ता तो आएंगे बट आपके मन की तरह नहीं होगा। लेट्स सी पाइल 1 के लिए करियर कैसे जाने वाली है। दोनों कार्ड ऑलरेडी, एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो करियर के लिए कितना अच्छा कार्ड आ रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम का देखो 4 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल 1, तो करियर में ना एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आप कुछ नया चाहते हो। यहाँ पर भी वॉन्ड्स एनर्जी आ रहा है, यहाँ पर भी देखो वॉन्ड्स, कितने सारे वॉन्ड्स, तो बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। इस पूरे मंथ में आप बहुत ही फायरी रह रहे हो, पैशनेट रह रहे हो, एंड करियर में ना बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर भी 4 नंबर है, बहुत अच्छा यहाँ पर हो रहा है। आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ पैशनेट कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो, या आपकी हॉबी हो सकता है, या फिर कुछ बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत यहाँ पर अच्छा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स से। तो अगर आप कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहते हो तो जून मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप्स आया है आपके करियर के लिए, तो आपको ना गॉड कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ आप ना वो ही चीज़ देख रहे हो जो आपके पास है, बट गॉड आपको बोलना चाहते हैं कि आपके पास वो और एक चीज़ भेज रहे हैं। आप उनके तरफ देखो तो सही, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मेरे पास ही इतना ही है, ठीक है, बट गॉड आपको एक और चांस दे रहे हैं। आप देखो यहाँ पर आसपास देखो, यहाँ पर एक काप आ रहा है, बट आप उसके तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ना सर्च करना होगा। जून मंथ में आप थोड़ा सा ना सर्च करोगे, ठीक है। तो आप देखना कि कौन से पार्ट, या फिर अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप देखो करियर में कि विच वन बेस्ट फॉर यू, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, बट आप ना उतना नज़रअंदाज कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो आप पहले से जान पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपना आंखें खुल के रखना, ठीक है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से अब मुझे लगता है कि आप ये पिक करोगे, एंड पिक करके यहाँ पर से ग्रोथ होगा। आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पर अगर देखो एक पत्तियाँ उग रही है, तो ये टोटली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ग्रोथ तो होगा ही होगा। बट यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स है, यहाँ पर भी ये कार्ड कॉन्फर्म करता है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पर भी ऑब्स्टिकल्स है, मतलब बहुत लोग आपको पीछे खींचना चाहेंगे, बहुत लोग बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है। अगर आपके मन में हो रहा है ऐसा कि मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो, किसी के बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको इधर उधर मुंडी घुमाना है,
ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स से आपके पढ़ाई बढ़ रहा है, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप और भी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो पढ़ाई के लेकर, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है पहले से ज़्यादा। बट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब पैशनेट तो एनर्जी आ रहा है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट फिर भी एक लैक ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी और पे ही मन है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब फोकस करना है, एंड आप सिर्फ वो ही चीज़ देख रहे हो कि जो नहीं हुआ, जो खो गया, जो आपके पास है बट कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। बट आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इधर उधर भी तो देखो, आपके लिए और भी बहुत सारा काम हो सकता है जो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लोग जॉब सर्च कर रहे हो, इस मंथ बहुत एक गुड मंथ है, आप थोड़ा सा सर्च लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा सर्च लगाओ, आपको ज़रूर मिलेगा। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग मत करो। आप बहुत यहाँ पर भी देखो एक इंसान कैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहा है। तो आपका ऐसा बोला जा रहा है जून मंथ पे ऐसा ही अगर आप करते रहो तो बहुत आप मिस कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, आपकी कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिस होगा। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि मिस मत करो एंड ओवर थिंकिंग मत करो, थोड़ा सा देखो, अपने आँखें खुला रखो। ओके, लेट्स सी आपका मनी फाइनेंस देख लेते हैं। एंड ओवरऑल आपके जून मंथ में करियर बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी मैं अगर देखूँ तो टोटली आपका जो मन है ना करियर के ऊपर ही है, लव लाइफ से ज़्यादा। लेट्स सी, आप देखते हैं आपके मनी, पाइल 1 के मनी कैसे जाने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स, ओके, पाइल 1 आपके लिए मनी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आ रहा है तो आप खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ ना कुछ काम करते हो, आई थिंक क्रिएटिविटी, हॉबी, या फिर कुछ ना कुछ बाहर से आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। मतलब जहाँ पर भी आप काम करते हो या फिर आपके फैमिली में कोई भी कमाता है तो जितना कर रहे हैं उतना ही पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा 222 है, तो आपके लिए इस मंथ का एंजल नंबर ये हो सकता है 222, ठीक है, 666 ऐसा नंबर। एंड आपको ऐसा 777 भी आ रहा है, तो यस, तो जैसा मनी के लिए अच्छा कार्ड है। 2 ऑफ कप्स है, बट यहाँ पर वाटर एनर्जी है, तो मनी को स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा सोचो, ठीक है, कहाँ पर आप स्पेंड कर रहे हो थोड़ा सा देखो। एंड जितना आप कर रहे हो उतना ही रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप बहुत कम कर रहे हो एंड उतना आपको मनी नहीं मिल रहा है। जितना आपको पाना चाहिए उतना ही आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड जून मंथ में उतना ही मिलेगा, जैसा आपका मनी फेस्ट चल रहा है वैसा ही होगा। एंड अगर आप नहीं कमाते हो तो आपके घर में जो कमाते हैं, मतलब, ठीक है, तो उनका भी ऐसा ही हाल है, जितना वो कर रहे हैं उतना ही वो पा रहे हैं। एंड अगर आप क्रिएटिविटी में हो तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोशल मीडिया में हो, क्रिएटिविटी में हो, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में हो, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब करते हो, मतलब प्राइवेट जॉब वगैरह, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है ये मंथ, ठीक है। तो चलिए आप आपका हेल्थ देख लेते हैं। लेट्स सी आपका हेल्थ, आपका मनी तो अच्छा है, लेट्स सी हेल्थ। पाइल 1 के ओ आपके हेल्थ के लिए 2 कार्ड आया है, एक एक करके लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड इस मंथ में आप चैरिटी भी करोगे आई थिंक, ठीक है। आपका मन थोड़ा सा चैरिटी के ऊपर भी जाएगा। चैरिटी आप चाहोगे कि मुझे चैरिटी करना है, ओके। तो आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे टोटली यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ कि आप ना थोड़ा सा करियर के ऊपर बहुत फोकस हो, मतलब आपकी स्टडी, आपके जॉब, ठीक है, वहाँ पर आप बहुत ही फोकस हो। एंड यहाँ पर इस मंथ में आप कोई डॉक्टर को विजिट करो, जो लोग वुंडेड है, ठीक है, जो लोग बहुत दिनों से कोई ना कोई तकलीफ में है, तो यहाँ पर बहुत हद तक मैं दिख पा रही हूँ कि आप इस मंथ में डॉक्टर को विजिट करो, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो डॉक्टर को आप विजिट कर सकते हो। एंड ओवरऑल आपके मंथ में ऐसा दिखा जा रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब कंपटीशन से आपको बचना है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्र आप देखना, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब है। एंड बहुत कंपटीशन की वजह से यहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसी वजह से ना स्ट्रगल कंपटीशन की वजह से आपकी हेल्थ में असर हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। एंड जो लोग बहुत दिनों से बीमारी में थे, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप एक गुड डॉक्टर को विजिट कर पाओगे, जो आपके जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप भर के चैरिटी करोगे एंड ये जो डॉक्टर होगा ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट फिर भी आपको आंखें खुला रखना है, क्योंकि किसी के ऊपर उतने जल्दी विश्वास नहीं करना है। अगर आप किसी नए डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो तो बी केयरफुल, ठीक है। ऐसा ही किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, हो सकता है कि आपके पास से पैसा ज़्यादा ले ले, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना है,
ठीक है, जांच पड़ताल करके ही फिर उस डॉक्टर के पास जाना। अदरवाइज़ आपका हेल्थ तो अच्छा है, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। कंपटीशन की वजह से, स्ट्रगल की वजह से एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो ओवरऑल मंथ में, ठीक है। हेल्थ ओके, एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो एंड बहुत बैकस्टेबिंग भी आपको मिल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि बहुत लोग आपको पीछे खींचने आएंगे, बहुत लोग आपको पेन देंगे, बहुत लोग आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग जोन में जा रहे हो, इसी वजह से बहुत ही टेंशन ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर अच्छा है। एंड इस मंथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है आप किसको क्या बोल रहे हो, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन। क्योंकि आप जितना बोलोगे आपका कर्मा उतना हेवी होता जाएगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के बोलो किसको क्या बोल रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आप यहाँ से देख लेते हैं इससे आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड ग्रेस, ओके। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस। यस, इस मंथ में आप हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे, ठीक है। हैप्पीनेस आप पाओगे, मतलब अगर आप सोचते हो कि हैप्पीनेस नहीं मिलेगा ये वो, ठीक है, तो हैप्पीनेस होगा, हैप्पी रहोगे आप। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। देख रहे हो आपका हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक है, क्योंकि प्यार के मामलों में आप उतना हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हो, इसीलिए ना आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपके पास आ तो रहे हैं, बट आप किसको एंट्री नहीं करने दे रहे हो, मतलब आपके मन की तरह नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप खुद के हार्ट चक्रा को ओपन करो। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। एंड हार्ट चक्रा कब ब्लॉक होते हैं, जब इंसान बहुत पेन एंड तकलीफ में होते हैं, तब हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक हो जाता है। ओम चैंटिंग करो, ठीक है, ओम चैंटिंग रेगुलर करो, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा। तो जितना खुलेगा उतना ब्लेसिंग्स आप लेते जाओगे। नहीं तो जो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो लोग बहुत पेन में होते हैं ना, उनका हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए यूनिवर्स वो जो ब्लेसिंग्स भेजते हैं, ये जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भेजते हैं ना, वो नहीं पाते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखो, हार्मनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप। यस, तो हार्मोनी मेंटेन करना है। जितना आप रिलेशनशिप में हार्मोनी मेंटेन करोगे उतना आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होता जाएगा। एक बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। जितना बैलेंस मेंटेन करोगे, तो आप ऐसे सोचते हो कि सबको आप अगर विक्टिम माइंडसेट से देखो, ये तो बुरा बात है। सब लोग एक जैसा नहीं होता। तो जितना भी आपका रिलेशनशिप है वो फैमिली के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, पार्टनर अगर आपकी है तो, मैरिड अगर हो तो, ठीक है, तो या फिर कमिटेड हो तो, या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जहाँ पर भी है, एक बैलेंस, एक हार्मोनी मेंटेन करके चलो, ठीक है। जितना आप हार्मोनी को मेंटेन करोगे उतना आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक था हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ए फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनी हार्ट। ओके, यहाँ पर आप देखो, एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, एंड यहाँ पर एक दूसरे के साथ टोटली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, रिजोनेट कर रहा है, जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप। यहाँ पर भी हार्मोनी का कार्ड है। तो आपका जो रिलेशनशिप है ना, किसी के साथ भी हो सकता है, वो बिगड़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा वो ठीक करना होगा। बिगड़ा हुआ है टोटली आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको ना हार्मोनी मेंटेन करना होगा, बैलेंस मेंटेन करना होगा। जितना आप करोगे हैप्पीनेस उतना बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से देख लेते हैं कि आप जून मंथ में और क्या पाओगे। लेट्स सी जून मंथ में, ओके, देख लेते हैं एक एक करके और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आप पा सकते हो टोटल जून मंथ में। जून मंथ आपका अच्छा है। गुड लक एंड हीलिंग, देख रहे हो फर्स्ट कार्ड, गुड लक एंड हीलिंग पाओगे इस मंथ में। हील हो रहे हो, पास्ट में जितना भी पेन था वहाँ से आप निकल रहे हो टोटली जून मंथ में। क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत हो गया और मैं पास्ट के लिए सोचूंगी नहीं, आप मुझे आगे जाना है। आपके अंदर एक पावर मैं दिख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर बहुत रेड एंड पर्पल कलर आ रहा है। तो आपके थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा एंड आपका रूट चक्रा, प्लीज़ वहाँ पर काम करो, ठीक है। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो, टोटली यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में ही हो तो वहाँ पर आप म्यूज़िक सर्च करो, ठीक है, चक्रा हीलिंग म्यूज़िक। आपको ज़रूर जो म्यूज़िक वहाँ पर आ रहा है उनसे आप मेडिटेट करो, ये आपको हील करेगा। आपका बॉडी के अंदर जो भी चक्रास है उनको हील करने में हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्या बोल रही थी मैं आपको, आप इस मंथ में बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे, बहुत सारे लोग आपका दीवाना हो जाएंगे। अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट ओके, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव, मतलब इस मंथ में बहुत सारे लोग आपका दीवाना होने वाले हैं, डैम श्योर, ओके। सो अट्रैक्टिव आप दिखने वाले हो। नेक्स्ट
ओके ये देखो, जेलस पीपल सेंडिंग इविल आई, इतना अट्रैक्टिव दिख रहे हो, मैं आपको तब से बोले जा रही हूँ, डेफिनेटली जेलस पीपल आपको इविल आई सेंड करेंगे। तो आप किससे क्या बातें कर रहे हो, क्या गॉसिप कर रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा आपको सोच समझ के बोलना है पाइल वन, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जिनको बहुत ट्रस्ट कर रहे हो वो ही आपको बैक स्टेप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि ये क्या है, पावरफुल एम्बिशस, इस पूरे मंथ में बहुत पावरफुल फील करोगे आप। मैं तोड़ फोड़ कर देने वाली एक एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, जहाँ पर आप तोड़ फोड़ कर दोगे, मतलब आपको कुछ चाहिए तो चाहिए, एंड इनके लिए आप बहुत स्ट्रगल करोगे। लेट्स सी सिंप्लिसिटी, इस पूरे मंथ में आप थोड़ा सा सिंपल आप रहना चाहोगे, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में आपका ध्यान जाएगा। लास्ट कार्ड ट्रैवल, मैंने आपको बोला 6 ऑफ सोर्स से कि ट्रैवल आपका होने वाले हैं। ट्रैवल छोटे मोटे ट्रैवल ही अगर हो तो आपको जाना चाहिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ट्रैवल आ रहा है जून मंथ में, आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि यहाँ से और क्या आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी गाइडेंस। स्टार्ट नेम चैंटिंग, ओके, तो आपको नेम चैंटिंग स्टार्ट करना है। कोई भी एक नेम चैंटिंग पकड़ लो एंड उनको चैंट करो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका ना हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो नेम चैंटिंग करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा अगर आप नेम चैंटिंग करते हो तो, ठीक है। ये थी पाइल वन आपकी जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग। आपकी जून मंथ बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल हो रहे हो, एम्बिशियस हो रहे हो, एंड बहुत लोग आपको इविल आई सेंड भी कर रहा है, तो ज़रूर खुद को प्रोटेक्ट करना। तो ये थी पाइल वन आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना, एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 28, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल जून मंथ, जून 2025 कैसे जाने वाली है। आपकी ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी मनी, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। एंड क्या गाइडेंस आपको देना चाहेंगे यूनिवर्स, वो भी हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ओके 1 कार्ड आ चुका है बातें करते करते, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल जून मंथ कैसे जाने वाली है। लेट्स सी, पहले तो ओवरऑल देखेंगे एंड फिर इंडिविजुअली हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, 1 कार्ड आ चुका है। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं आपके लिए आ चुका है, तो डेविल कार्ड है। लेट्स सी लास्ट कार्ड देख लेते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या निखर के आते हैं ओवरऑल मंथ में। मून कार्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस, वाओ। ओके, सो पाइल 2 देखो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड एंड द मून कार्ड, एंड द डेविल कार्ड एंड मून कार्ड दोनों ही मेजर आर्काना है। तो ये जून मंथ में ये जो एनर्जी है आपको बहुत हिट करने वाली है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत आने वाली है। इस एनर्जी में आप बहुत रहने वाले हो इस टोटल जून मंथ में। तो अगर बोला जाए कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे होने वाली है टोटल जून मंथ में, मैं यहाँ पर एक रेस्टलेस एनर्जी में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जहाँ पर एक डुअलिटी है आपके मन में। इस टोटल जून मंथ में आप बहुत ही कन्फ्यूज़ रहोगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। इस बात को लेकर आप बहुत ही कन्फ्यूज़ फील कर रहे हो, एंड टोटल जून मंथ में आप बहुत ही कन्फ्यूज़ फील करोगे, बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही आप काम कर रहे हो, ओवर काम कर रहे हो, मतलब जो काम आपको नहीं करना था वो भी आप कर रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ही रेस्टलेस यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखो एक बिग इन्फिनिटी साइन, तो यहाँ पर ऐसा आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके मन टिक टिक करके बहुत चल रहा है, आपके टोटल ब्रेन बहुत चल रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारा चीज़ आप देख पा रहे हो, बहुत सारा चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो, आपका इंट्यूशन हाई हो रहा है, आप बहुत कुछ देख पा रहे हो। बट एक टोटल यहाँ पर जून मंथ में ना कौन सी चीज़ आपके लिए सही है एंड कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है, ये सोचकर आप बहुत ही टेंशन में पड़ रहे हो, बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड बहुत ही सोच रहे हो क्या आपके लिए नहीं है, क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पर वाटर है बहुत, तो ऑब्स्टिकल्स आपको बहुत फेस होगा टोटल जून मंथ में। आप देखो कि बहुत ही ऑब्स्टिकल यहाँ पर फेस हो रहा है। एंड जो लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के लिए आप एक रेस्टलेस एनर्जी यहाँ पर आप पिक करो कि जितना भी करो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड उतना आपको सेटिस्फाई भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर वाटर है, तो हो सकता है कि इस मंथ में आपकी ट्रैवल हो, ठीक है, ओवरसी ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है कि दूसरे सिटी कंट्री में आपकी ट्रैवल हो, या फिर जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं वो लोग भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जून मंथ में पॉसिबिलिटी बनेगा कि आप ट्रैवल करो, ठीक है। ट्रैवल यहाँ पर आ रहा है जून मंथ के लिए, आपके लिए ट्रैवल आ ही रहा है। ट्रैवल के साथ साथ कन्फ्यूजन भी आ रहा है, ओवर थिंकिंग भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम भी आ रहा है, एंड एक रेस्टलेस एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। आप
आप काम करते हो नहीं करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक टोटली ओवर थिंकिंग एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो, द डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, तो इस पूरे मंथ में बहुत सारे लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करेंगे, बहुत सारे लोग आपके सक्सेस देखकर चलेंगे। जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप काम करते हो नहीं करते हो, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करेंगे इस पूरे मंथ में, ठीक है। डेविल कार्ड इज़ नॉट ए गुड कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आ रहा है एंड फिर से मून आ रहा है। तो इस मंथ में ना आपको थोड़ा सा आपके मदर के ऊपर ध्यान देना है, मदर की हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। और एंड अगर आपकी मदर ट्रॉमा है तो इस मंथ में वो और भी ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। ट्रॉमा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जितना एक्सपेक्टेशन आप मदर से कर रहे हो, आप देखोगे कि आपके मदर उतना एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है। एंड अगर आपकी मदर ट्रॉमा नहीं है, अगर आप खुद के मॉम को बहुत प्यार करते हो, तो इस मंथ में वो प्यार और भी ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। आप उतना और भी ज़्यादा प्यार आप उनसे देख पाओगे, मून से। वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके पास है, वो आपको सभी से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंड उनका थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मून कार्ड से आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो आप ना इस मंथ में देख पाओगे कि कौन आपके लिए, मतलब कौन इतने दिनों से आपके लिए नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। आप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ तो हो जाओगे इनिशियल स्टेज में, कॉन्फ्यूज़ तो होगे, बट धीरे धीरे आपके यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आया है, तो आप ना डिवाइन से कनेक्ट हो, तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो, आपको पता है। अब धीरे धीरे करके ना सब कुछ जान जाओगे, किसी का ट्रू फेस आप दिख पाओगे इस मंथ में, ठीक है। किसी का ट्रू फेस जो आपके ऊपर बोल रहा था कि आपको बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस मंथ में उनका जो पर्दा है वो हटेगा, आप उनका ट्रू फेस दिख पाओगे, जो ट्रू रंग है उनका वो आप दिख पाओगे इस मंथ में डेविल से, ठीक है। एंड इस मंथ में ना आप बहुत ही, अगर आप मनी माइंडेड हो तो आपको और भी ज़्यादा ना आप मनी माइंडेड हो रहे हो इस टोटली मंथ में, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। उतना मनी माइंडेड अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको ऑब्सेस्ड करिए, वो मनी है, वो अल्कोहल हो सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वॉट एवर यू टेक, ठीक है, वॉट एवर यू वांट। तो आप थोड़ा सा सोचो, क्या आप जो चाह रहे हो वो आपके हेल्थ के लिए ठीक है, जो आप कर रहे हो क्या आपके हेल्थ के लिए ठीक है। तो जून मंथ में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिसको भी जो बोल रहे हो, जो भी आपके सामने बोल रहा है कि आपको बहुत प्यार करता है, क्या सच में है। आप जो टेक कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, क्या सच में ठीक है। अगर आप बहुत ही मनी माइंडेड हो, क्या उतना मनी माइंडेड होना आपके हेल्थ के लिए ठीक है। ओवर वर्क कर रहे हो, सपोज आप कहाँ पर वर्क करते हो एंड आपको कोई आके बोल रहा है कि यहाँ पर आजा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एंड आप ओवर बर्डन ले रहे हो, आप ओवर काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका हेल्थ इम्पैक्ट होगा और नथिंग एल्स, ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के करो। एंड द डेविल आया है, इसी वजह से मैं आपको बोलूँगी इस टोटल जून मंथ में आप देखो कहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कहाँ पर आप कुछ भी पैसा दे रहे हो, आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के जांच पड़ताल करके वहाँ पर ही जाओ। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप देखो सभी सही सलामत है या फिर नहीं, किसको आप क्या बातें बोल रहे हो, आपका कौन सी सीक्रेट आप किसको बोल रहे हो, क्या वो सच में ट्रस्ट करने के लिए है, क्या वो सच में ट्रस्टेबल है या फिर नहीं है। तो सोच समझ के बोलो, ठीक है। एंड द मून कार्ड से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, तो आप जून मंथ में पकड़ लोगे, आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। तो जिनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता, मतलब कर नहीं पाते, ठीक है। तो स्कैम से बचिए इस जून मंथ में, पाइल 2, ठीक है। तो स्कैमर्स से बचिए, स्कैम से बचिए। तो डेविल आ रहा है, तो आपके ऊपर ना कोई स्पाई कर रहा है, नज़र गड़ा के रखा हुआ है, हो सकता है आपके फैमिली, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो, वर्क कॉलीग्स, बॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आप जानते हो आपके लाइफ है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के पेश आना है। एंड यहाँ पर देखो हाई प्रीस्टेस के साथ ही जस्टिस आ रहा है, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो ट्रैवल तो आपका होगा ही, ठीक है। तो जस्टिस आपको मिलेगा, तो जस्टिस सर्व होगा। पनिशमेंट वो लोग ज़रूर पाएंगे जो आपको तकलीफ देंगे, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तो देख रही है, तो जस्टिस तो मिलेगा, आपको ही मिलेगा। अगर कोई आपसे बुरा करे तो वो लोग ज़रूर पनिश होंगे। एंड आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी किसी के साथ बुरा ना करो, सोच समझ के बातें बोलो, ठीक है, क्योंकि जस्टिस हो रहा है इस मंथ में, जस्टिस सर्व होगा। अगर आप बुरा करते हो आपके साथ भी होगा, पनिशमेंट आपको मिलेगा। अगर दूसरे लोग आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो लोग तो एक्सट्रीमली पनिशमेंट उनको मिलेगा। तो आप कर्मा बिलीवर अगर हो, कर्मा अगर मानते हो, तो आपको सोच समझ के बोलना होगा। एंड जो लोग आपके साथ बुरा करेंगे उनका तो जस्टिस मिलेगा, ठीक है, पनिश होंगे वो लोग। तो चलो आप देख लेते हैं कि आपके एंड आपको ना नेगेटिविटी यहाँ पर बहुत लोग इविल आई सेंड करेंगे, तो खुद का प्रोटेक्ट करना, खुद का एनर्जी का जो एनर्जी है वो प्रोटेक्ट करना आप, ठीक है। सॉल्ट बात आप ले सकते हो,
क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, कुछ भी करके आपको प्रोटेक्ट करना है। बहुत लोग आपको ईविल आई सेंड करेंगे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अरे चलो ना देखते हैं इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ऐसा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ। लेट्स सी पाइल 2 के पर्सनल लाइफ। किंग ऑफ कप्स, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पर्सनल लाइफ के लिए किंग ऑफ कप्स आ रहा है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो हार्ट ब्रेक तो आपका होगा, नो डाउट, ठीक है। जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे ये आपका फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, वहाँ से आपका हार्ट ब्रेक मिलेगा, आपको तकलीफ़ आपको मिलेगा। जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करो नहीं मिलेगा। एंड एस ऑफ कप्स है, जो लोग सिंगल है, हो सकता है किसी इंसान को आप पाओ या फिर आप किसी को पसंद करते हो, तो ये सब कब से वहाँ से आपका न्यू बिगिनिंग होगा या फिर बॉन्डिंग और भी ज़्यादा ग्रो होगा। जो लोग सिंगल है, एक 1 by 1 में बोलती हूँ, जो लोग सिंगल है इस मंथ में ऐसा दिखा जा रहा है कि आप किसी को तलाश कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, आप एक बैलेंस मोड में हो, मतलब आए तो आए, ना आए तो ना आए, ठीक है। तो एक बैलेंस मोड, ठीक है, जहाँ पर उतना आपका हड़बड़ी नहीं है कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब आए तो ठीक है, नहीं आए तो क्या करा जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर सिंगल अगर हो तो ये सब कप्स है, ठीक है। मिल सकते हो किसी से, या फिर किसी के तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, किसी के तरफ आपका बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है, प्यार और भी ज़्यादा बढ़ सकता है इस टोटल मंथ में। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो, या फिर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कि आपकी ट्रू लव हो, ठीक है, जिनके साथ ही आपकी आगे जाके शादी होगी। ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, तो हो सकता है। तो इस मंथ में आप मिल सकते हो किसी इंसान के साथ, इनिशियल स्टेज में बोल रही हूँ। एंड जो लोग कमिटेड में हो, रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ रहा है। आप दोनों में बॉन्डिंग तो अच्छा है, आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए इमोशनल भी हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी कर रहे हो, टेक केयर भी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे एक यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट देख पा रही हूँ। बट 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन हार्ट होगा, जो आप चाह रहे हो वैसा आप नहीं पाओगे। किसी का आप वेट कर रहे हो, वहाँ से आपको डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी के लिए आप तरस रहे हो बट वो नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको चाहिए, वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपके लिए ये सब करे, बट आप देख रहे हो कर तो रहा है, इमोशनल तो है आपके लिए, एट्रैक्टिव भी है, बट फिर भी उतना नहीं कर रहा है जितना आप चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। हार्ट ब्रेक टोटली, मतलब तकलीफ हो रहा है, ओके। एंड जो लोग ना यहाँ पर एक और ग्रुप दिख रहा है, जो लोग पक चुके हैं, एक्स के साथ पक चुके हैं टोटली, मतलब जिनके और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो आप टोटली मूव ऑन कर रहे हो। एंड ये सब कब न्यू प्यार को तलाश कर रहे हो, न्यू प्यार चाह रहे हो, ठीक है। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि हो गया तेरा काम ख़त्म, तेरा और नहीं रह सकती मैं, ठीक है। तो आप छोड़ रहे हो उस इंसान को, एंड छोड़ के आप किसी नया इंसान को तलाश कर रहे हो, या फिर नया इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, ठीक है। मतलब आप जो हार्ट ब्रेक आपको मिला एक्स के तरफ से, आप एक्स को भूल रहे हो, जाने दे रहे हो, एंड किसी और से आप इंटरेस्ट ले रहे हो, किसी और के पास आप जा रहे हो, किसी और से आपको ज़्यादा कमिटमेंट मिल रहा है रैदर देन आपकी एक्स, ठीक है। एंड जो लोग मैरिज में हैं वहाँ पर भी सेम हालात, ठीक है। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। जून मंथ में 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, बट आपके पार्टनर मतलब आपके स्पाउस आपके लिए ना बहुत इमोशनल है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है, जो आप पसंद करते हो वो कुछ आपके लिए कर सकता है, तो आप हैप्पी हो जाओगे टोटली। बट थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिससेटिस्फेक्शन दिख पा रही हूँ, जो कि उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सब कप्स भी आ रहा है, तो येस आपका बेडरूम केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, एंड आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। एंड बहुत ही इमोशनल होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। जो लोग मैरिड है मैं उनके बात कर रही हूँ। एंड बट थोड़ा सा एक दर्द है, ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा सा दर्द है, मतलब जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं पा रहे हो। दर्द सिर्फ यहाँ पर है, बट आपका इमोशनल बैलेंस है, जो इमोशनल जो रिश्ता है आपका फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, आपके पार्टनर, बैलेंस है, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है इस मंथ में भी। बट 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा तकलीफ है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं पा रहे हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग किसी को ढूंढ रहे हो, मतलब शादी करना चाहते हो, तो एक इंसान आएंगे आपके लिए, किंग ऑफ कप्स, बट आपकी तरफ नहीं होंगे, मतलब ये आपको हार्ट ब्रेक कर देंगे, या फिर आप ही नहीं जा रहे हो, ठीक है। जो लोग शादी करना चाहते हो, आई डोंट थिंक सो कि जो इंसान आएंगे आप उनको उतना भाव देंगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप इस मंथ में थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हो, एंड रेस्टलेस एनर्जी, मतलब दौड़ भाग हो रही है इस मंथ में। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप देखो कि बहुत मेहनत हो रही है, बट एप्रिसिएशन उतना नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आप आपका करियर देख लेते हैं, आपका करियर, लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके, तो हो सकता है ऐसा कोई करियर में हो जहाँ पर आपका मन टोटली मर चुका है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि और नहीं हो सकता, मैं और नहीं रह सकता। तो हो सकता है बहुत लोग खुद के जॉब क्विट करें, ठीक है, हो सकता है कि बहुत लोग छोड़े, एंड जो लोग पकड़ के बैठ रहे हैं तो वो लोग तो रहेंगे, बट जो लोग और नहीं सह पा रहा है, ठीक है, मतलब और नहीं हो सकता आपकी तरफ से, तो वो लोग तो डेथ, मतलब कुछ चीज़ें जो कि ख़त्म हो चुका है, आप उनको घसीट के लेके जा रहे हो। एंड मनी फाइनेंस की भी दिक्कतें मैं यहाँ पर दिख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो इस मंथ में किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, जून मंथ, ठीक है। पार्टनरशिप अगर करना चाहते हो तो वेरी गुड। अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप ऐसा कोई क्लाइंट पा सकते हो जो कि आपको मालामाल कर देंगे, ठीक है। तो क्लाइंट के हिसाब से ये मंथ आपके लिए अच्छा है। अगर आप टोटली बिजनेस हो, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, बहुत अच्छा मंथ है। अगर आप जॉब में हो तो या जॉब में आप अच्छा ही हो, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है करियर में, ठीक है, जहाँ पर भी आप काम करते हो। बट 5 ऑफ वॉन्ड्स से एक्सट्रीमली कंपटीशन, ठीक है, बहुत लोग चल रहे हैं, मतलब जो पोजीशन आपको मिल रही है ना, सब लोग आपके जो कॉम्पिटिटर है, अगर आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, वुमेन हो, आपके आसपास के जो आपकी कॉम्पिटिटर, वो ऐसा सोच रहे हैं इनको कैसे मिल गया, इनको कैसे मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था, अरे यार मेरे से ऊपर जा रहा है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मैं एक लड़ाकू टाइप में यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आप टोटली कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, बट जीत आपकी हो रही है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, जीत आपकी हो रही है। जितना भी कॉम्पिटिशन, कोई आपसे बेवजह आपसे लड़ रहे हैं बेवजह आपको सुना रहा है, अल्टीमेटली जीत आपकी हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, अल्टीमेटली जीत आपकी हो रही है। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में भी अगर आपका रिजल्ट आउट होने वाली है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपका ही जीत हो रहा है, जितना आप चाह रहे थे उतना आप पा रहे हो, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिशन, आपका जो फ्रेंड्स है वो बहुत जल जाएंगे आपका ये जो सक्सेस देखकर, ओके। तो एक्सट्रीमली कंपटीशन, आपको कंपटीशन, हार्डल्स, ऑब्स्टिकल्स से आपको फेस करना होगा इस टोटली जून मंथ में, जिस भी फील्ड में आप हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली जीत आपकी होगी। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, तो जो लोग और नहीं रह सकते, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इस वर्क को और नहीं जी पा रहे, तो डेथ, ठीक है। हो सकता है कि आप इस जॉब को क्विट करके किसी नया जॉब स्टार्ट करो, कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस करो, या फिर खुद का कुछ काम करो, या फिर हॉबी के ऊपर काम करो, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी न्यू कंपनी को आप ज्वाइन करो, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ तो ख़त्म हो रहा है एंड बहुत कंपटीशन है, एक्सट्रीमली कंपटीशन। तो टोटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पाइल 2 एक भाग दौड़ी वाली लाइफ आपके जून मंथ में, ठीक है, जहाँ पर रेस्टलेस, सब कुछ रेस्टलेस, मतलब ओवर हो रहा है। आप ऐसा बोलोगे कि और कितना, आप छोड़ दो, मुझे पीस चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, बट सुकून आपको मिल रहा है, बट आपको और सुकून चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीत आपकी हो रही है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो जीत आपकी हो रही है, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस मंथ में आप जो भी कर रहे हो गुड, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, आपको जो लग रहा है कि ये तो मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, ये तो मेरे बहुत ही फ्रेंड है, नहीं है, तो ये आपके ऊपर ही ऐसा मीठी मीठी बातें बोल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कंपटीशन कर रहा है आपके साथ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव आप फील करोगे, ठीक है, इस पूरे मंथ में। बट जीत बहुत हद तक आपकी होगी अगर आपने ऑनेस्टी मेंटेन करा तो, क्योंकि जस्टिस आ रहा है आपके रीडिंग में, ठीक है। तो सैटर्न जी आ रहे हैं, तो अगर ऑनेस्टी मेंटेन करो तो जीत आपकी होगी। अगर ऑनेस्टी नहीं मेंटेन करो तो कोई और आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। ओके, सो चलिए आप देख लेते हैं कि आपकी आपके मनी देख लेते हैं। लेट्स सी पाइल 2 की मनी फाइनेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात, ओके। 3 ऑफ कप्स, अगेन सेलिब्रेशन। इस मंथ में ना आप सेलिब्रेशन, पार्टी शार्टी ये भी कर सकते हो सकते हैं कि कहाँ पर आप इनवाइटेड हो, ठीक है, जहाँ पर आप जा रहे हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई एंगेजमेंट, शादी, ठीक है, जहाँ पर आप इनविटेशन या फिर फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग, ट्रैवल तो आपकी हो रही है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ से ही आपको पैसा मिल रहा है। एंड आपके ना, मतलब पैसा ना ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात मैं स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोले जा रही हूँ। आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है अगर आप अच्छे से काम करो तो। एंड प्रमोशन अगर आप चाह रहे हो, डेफिनेटली इस मंथ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, तो आप पा सकते हो। एंड आपका मनी भी अच्छा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, जहाँ पर दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट कंपटीशन भी आपको फेस होगा, 50-50 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, 50 लोग आपसे जलेंगे। बट मनी तो आपके लिए अच्छा होता हुआ मैं दिख पा रही हूँ, ठीक है।
एंड आप बहुत कंजूस भी हो रहे हो, मतलब सोच समझ के आप पैसा भी खर्च कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, बहुत ही खुद के माइंड को यूज़ कर रहे हो। कुछ भी पैसा अगर खर्च करने की बारी आए तो बहुत माइंड को कैलकुलेट कर रहे हो कि यहाँ पर ये पैसा देना चाहिए, वहाँ पर वो देना चाहिए, ठीक है। तो अकेले ही ठीक हो आप। यहाँ पर भी देखो एक सिंगल बार उड़ रहा है, तो आप अकेले ही ठीक हो, आपको किसी की नीड नहीं है। आई थिंक पाइल 2, ठीक है, तो आपको किसी की नीड नहीं है। यू आर क्वीन या फिर किंग, तो आप जहाँ पे जो भी पोजीशन में हो तो आपको वहाँ से अच्छा मनी, मतलब जैसा आपको मिलता है वैसा ही आपको मिल रहा है। अगर आप नहीं कमाते हो, आपके घर में कोई कमाता है, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बट आपको ना कुछ अवार्ड रिवॉर्ड एप्रिसिएशन यहाँ पर मैं मिलता हुआ मैं दिख पा रही हूँ, ठीक है। कोई अगर छोटी मोटी भी अप्रिशिएट कर दे वो भी है, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ कुछ कुछ रिजोनेट करेगा। तो हो सके तो अप्रिशिएशन छोटी मिले, बट वो भी आपका दिल छू जाएगा, एक अंदर से एक अच्छा फील होगा, तो अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। एंड कंपटीशन भी आपको फेस करना होगा, ठीक है। तो चलिए आपके हेल्थ देख लेते हैं। लेट्स सी हेल्थ, आपका हेल्थ, पाइल 2 का हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। 2 कार्ड, पाइल 1 के लिए भी 2 कार्ड था हेल्थ के लिए। क्या आप बोलो, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ कप्स था। ओके 2 ऑफ कप्स था, क्यों बोल रही हूँ मैं, मतलब 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, हैंग्ड मैन, बहुत ही घूमोगे पाइल 2, आप तो घूमने वाले हो, ठीक है। इसी वजह से आपका हेल्थ भी अच्छा होता हुआ मैं दिख पा रही हूँ, बट हैंग्ड मैन है, ठीक है। तो स्टक एनर्जी आपको एक फील होगा, ठीक है। आप टोटली सरेंडर मूड में हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको जितना हेल्थ के लिए करना था आपने कर दिया, ठीक है। आपको जितना करना था, मतलब जितना आपको मेडिसिन लेना था, जितना आपको करना था आपने कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि और मैं कुछ नहीं कर सकती, जितना मेरे से होना सकता था मैंने कर दिया। आप टोटली गॉड के ऊपर है, ठीक है। तो आपका हेल्थ यहाँ पर हैंग्ड है, आपका मेंटल यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रहा है, यहाँ पर भी उल्टा लटक रहा है, तो स्टकनेस है आपके हेल्थ में, मतलब जकड़ने वाली एक थिंग, मतलब लेजीनेस, ठीक है। जो काम आप करना चाहते हो बट करने के लिए लेजी लग रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से घूम रहे हो आप, इसी वजह से आपका मन जो है वो 2 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी आपको लग रहा है इधर जाऊँ, कभी लग रहा है उधर जाऊँ, कभी लग रहा है काम करूँ, कभी लग रहा है सो जाऊँ, ठीक है। ऐसा एक माइंडसेट में यहाँ पर दिख पा रही हूँ, ठीक है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून ना फॉर्चुनेट कार्ड है, ठीक है। तो आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल अगर बोला जाए तो अच्छा ही है आपका हेल्थ, ठीक है। बट हैंग्ड मैन है, थोड़ा सा आप यहाँ पर स्टक महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब जकड़ने वाली एक एनर्जी आप महसूस कर सकते हो, मतलब कड़ा नहीं जा रहा है, उतरना नहीं जा रहा है, ठीक है। बहुत ही स्लो हो रहे हो आप, ठीक है। एंड आपका हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक, ठीक है। हेडेक आपको फील हो सकता है, या फिर कमर में दर्द आपको फील हो सकता है इस मंथ में। एंड जो लोग यहाँ पर जिम करते हैं, आप तो और भी ज़्यादा जिम कर रहे हो ठीक है, तो और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब आपका आई थिंक टोटल टाइम ही जिम पे ही जा रहा है। आप देखोगे जिम में ही आपका टोटल टाइम जा रहा है, हाफ एंड हाफ टाइम वहाँ पर ही जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है, ऐसा। एंड आपकी ट्रैवल भी हो रहा है अच्छा खासा, इसी वजह से आपका हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कतें है। बट बॉटम ऑफ द डे 2 ऑफ कप्स था, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही यहाँ पर पेनफुल है, नॉट लाइक दैट। जस्ट आप बहुत ही रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत ही आप काम कर रहे हो, इसी वजह से थोड़ा सा आपका एक स्टकनेस है, एक थोड़ा सा लेजी आप हो रहे हो, एंड बहुत घूम रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा आपका हेडेक का प्रॉब्लम, या फिर आपका जो माइंड ओवर थिंकिंग करना, थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी, लेजी फीलिंग यहाँ पर आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको अप्रिशिएट मिल रहा है, आप तो अंदर से आप हैप्पी हो, बट ऊपर से लोग आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। क्या करा जा सकता है, ये क्या भी बोलो, ठीक है। एंड यहाँ पर ना योलो लाइट आप देखो, मतलब अगर आप कोई डॉक्टर की तलाश कर रहे हो, कोई भी आपके अंदर डिजीज़ है, आप ना यहाँ पर आपके अंदर ही झांकने के लिए बोला जा रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अंदर ही झांको। एंड हो सकता है जो आप डॉक्टर ढूंढ रहे हो, जो भी आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो सकता है कि डिफरेंट कम्युनिटी रिलीजन से हो, या फिर डिफरेंट पोजीशन में हो, मतलब आपके घर से दूर हो वो, ठीक है। एंड आपके अंदर ही ना आंसर है, जो भी आप करना चाहते हो। जो लोग डिजीज़ में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आपके अंदर ही आंसर है, ठीक है। आपके अंदर ही नॉलेज है, आप थोड़ा सा झांको, कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है। कोई कुछ भी बोल रहा है आप वहाँ पर ना मत जाओ, थोड़ा सा अंदर झांको कि आपका नॉलेज क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, क्योंकि पाइल 2 आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। खुद के इंट्यूशन को थोड़ा सा काम में लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर भी एक लड़की सोच रहे हैं, आप देखो जेंडर आपके कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर सोचने की तरीका आ रहा है कि थोड़ा सा सोचो, आप सोचने की आपकी ज़रूरत है,
ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से देख लेते हैं आपका ओवरऑल, अगर जून मंथ बोला जाए, जून मंथ आपका अच्छा है, ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, बहुत रेस्टलेस है, थोड़ा सा आपका काम की प्रेशर बहुत है, आपका हेल्थ ओवरऑल ठीक ही है, थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर रहे हो, एंड आपका करियर अच्छा है, नेम फेम आपको मिल रहा है, एंड अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है, एंड बहुत लोग आपको इविलाइज सेंड कर रहा है, एंड मदर ट्रॉमा अगर आपकी है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर नहीं है तो और भी ज़्यादा प्यार हो रहा है, मतलब मदर से और भी ज़्यादा जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड अगर मदर की हेल्थ थोड़ा सा ख़राब है तो जून मंथ में आपको और भी ज़्यादा सतर्क होना है खुद के मदर को लेकर। ओके, तो लेट्स सी, आप यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिटर्मिनेशन, विजडम, देखो अंदर ही यहाँ पर भी देखो इंस्पिरेशन, यस, आप ना खुद के लिए इंस्पिरेशन हो, एंड जून मंथ में ना आप ऐसा बहुत सारे लोगों को मिलोगे जो आपको इंस्पायर करेगा, ठीक है, एक मोटिवेशन आप एक फील करोगे, ठीक है, जून मंथ में, एंड आप पा भी जाओगे आप, ठीक है, पा भी जाओगे मोटिवेशन। तो फर्स्ट देखो डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग, कैन यू सी दिस पाइल 2। तो यस, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर पावर है, आप कोई भी चैलेंजेस को पार कर सकते हो, आपके अंदर करेज है, आपको वो ही बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, आपके अंदर सब कुछ है, सब मौजूद है। अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, बहुत कंपटीशन आपको फेस कर रही है, होने वाली है, मतलब जून मंथ में होगा, बहुत लोग आपको ईविल सेंड कर रहा है, बहुत लोग आपको कुछ भी बोले जा रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग, कोई भी खतरनाक पोजीशन हो, आप कुछ भी चैलेंजेस को पार कर सकते हो, आपके अंदर वो हिम्मत है, यूनिवर्स ने आपके अंदर वो हिम्मत सेंड किया है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो घबराना नहीं है, जिस फील्ड में भी आप हो आपको घबराना नहीं है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं जाऊंगा तोड़ के आऊँगा, ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कि आपका कर्मा क्या है, आप खुद के कर्मा को सही रखो, अदरवाइज और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे पंगा लेंगे वो खुद ब खुद ही पनिशमेंट उनको मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेशन रहो, ठीक है, कोई भी चैलेंजेस आए आप ओवरकम कर ही लोगे इस मंथ में। नेक्स्ट विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर भी देखो एक बुजुर्ग, ठीक है, तो इनका बहुत विजडम है, ये मतलब आपका एज जितना भी हो आपके अंदर बहुत विजडम है। यहाँ पर भी अगर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को बोलूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन होती है, वुमेन मैन जो भी आप बोलो, इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी अगर आप ये कार्ड देखो इंटेलिजेंट, आपके अंदर एक चीज़ है पाइल 2, वो है इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को अच्छे कामों में घुसाओ, ना कि बुरे कामों में, आपके अंदर भर भर के है। एंड जितना आप एक्सपीरियंस करोगे आप ऐसा सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्यों इतना लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे डियर, तो आपको कुछ सिखाने के लिए चाहते हैं यूनिवर्स, आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं, उनको सीखो, विजडम गैदर करो। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे ना उतना आपके अंदर विजडम भरता चला जाएगा, तो आप दूसरे को भी अच्छे एडवाइस दे पाओगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत विजडम है पाइल 2, यू आर जीनियस। तो आपका ऐसा बोला जा रहा है कि विजडम को सही दिशा में लगाओ, ना कि बुरे दिशा में, ठीक है। एंड जितना आप एक्सपीरियंस करोगे आपका विजडम और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एंड यहाँ पर भी देखो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज। यस, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको ऐसे ही मोटिवेट करके चला गया, जून मंथ पे आप देखोगे ऐसा, तो इंस्पायर करेंगे, बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको इंस्पायर करेंगे, बट उनको हटा के आपको भगाना नहीं है। आप सुनो तो सही, वो लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसा ऊपर से दिख कर लग सकता है ये क्या मुझे बोलेगा, बट हो भी तो सकता है कि ये ही आपको कुछ ऐसा बोल दे जो कि आपका माइंड मतलब घुमा दे, एंड आप सोचोगे कि इन्होंने जो बोला सच में बोला, सही, ये तो बहुत गुड एडवाइस है, ये तो मेरे लाइफ में काम हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये कैसे बोल सकते, ये इनका बात छोड़ो, बट फिर आपको लगेगा कि नहीं जी, ये तो सच्ची जो बोल रहे थे, अगर मैं सुन लेती तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इंस्पिरेशन अगर आपको चाहिए ना, एक तो आपके अंदर ही है, एंड दूसरा आपको मिल भी जाएगा जून मंथ पे। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या फिर रास्ते में जा रहे हो, कोई भी इंसान आपको मोटिवेट करेंगे तो आपको सुनना है, उनको सोचना है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड आपको चैलेंजेस को फेस करना है, ऐसा भागना नहीं है। मतलब कोई काम आप डिले कर रहे हो बाद में, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अभी नहीं, डर लग रहा है अभी नहीं। मतलब आप दूसरे को तो नहीं दिखाते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रहा है तो मुझे पता है आप दूसरे को नहीं दिखाते हो, बट अंदर ही अंदर आप उनको डिले करते हो। दूसरे को आप बहुत टफ दिखाते हो, बट अंदर के जो इंसान है वो अलग ही है। तो आपका सब बोला जा रहा है कि फेस द चैलेंजेस को फेस करो,
भागो मत, चैलेंजेस से आपको भागने से कुछ नहीं मिलेगा। चैलेंजेस को फेस करो, जितना फेस करोगे, कुछ भी चैलेंजेस हो, वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, फील्ड वर्क, जहाँ पर भी आप हो, मनी स्ट्रगल, जहाँ पर भी आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, ये आपके लिए लेसन ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आ रहा है, तो फेस चैलेंजेस। एंड यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है कि आपके अंदर हिम्मत है, आप फेस कर लोगे। ये यूनिवर्स भी जानते हैं, देख लो वो कितना आपको ट्रस्ट करते हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, पोटेंशियल है आपके अंदर। सो डाउट मत करो खुद को, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके जून मंथ में और क्या आप पाओगे। ओके, लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं। जून मंथ में आप और क्या क्या पाओगे। म्यूज़िक, तो आप बहुत ओवरबर्डन कर रहे हो, बहुत ही काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो, ठीक है। हल्का हो जाओ, रिलैक्स करो, चिल करो, उतना काम नहीं करना है, थोड़ा सा मस्ती भी तो करना है, मस्ती भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखो, गुड मनी, मैंने आपको बोला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, जो जहाँ पर भी आप काम करते हो, गुड मनी, पैसा तो आपके पास आ रहे हैं, आप एंजॉय करो उनको, मतलब बैठे मत जाओ, लेजी मत हो जाओ कि नहीं आज तो रिलैक्स करते, ठीक है। म्यूज़िक सुनो, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, पाइल 2। नेक्स्ट देखो, हीलिंग, तो आप हील भी महसूस करोगे। मतलब मैंने आपको बोला ना कि जो लोग एक्स के चक्कर में हैं, मतलब बहुत दिनों से तकलीफ़ में हैं, तो आप उनको उठा के फेंक दोगे, आपको नया चाहिए, आप वो जो एनर्जी है आप और एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करोगे। एंड जो भी हो, अगर एक्स है नहीं है, आप थोड़ा सा हील हो रहे हो, पास्ट की जितने तकलीफ था वहाँ से आप निकल रहे हो। नेक्स्ट, ओन हाउस, तो हाउस के कुछ काम वगैरह आपका हो सकता है, या फिर आप खुद घर लो, ये भी हो सकता है, या फिर घर के लिए आप सोचो कि मेरा भी काश एक घर होता, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजिंग पार्टी, यस मैंने तो आपको बोला ही। तो इस मंथ में आप हो सकते हैं तो कोई पार्टी अटेंड करो, कोई वेडिंग, कोई बर्थडे पार्टी, ठीक है, कुछ तो आप अटेंड कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो। नेक्स्ट, पावरफुल एंड एम्बिशियस, यस आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हो, एक पोटेंशियल है आपके अंदर, यू कैन अचीव एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये सोचो कि आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है, ये सोचो बस। एंड कोई भी कंपटीशन आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखो, वेल्थ, ठीक है। तो भर भर के वेल्थ आपके पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। वेल्थ के अगर कुछ मसला चल रहा है तो वहाँ पर आप कुछ हैप्पी चीज़ें देख सकते हो। ओन कार एंड बाइक, तो अगर क्या हो रहा है पाइल 2, ओन हाउस, ओन कार, बाइक, क्या बात है। तो अगर आपके पास कार बाइक है तो आप घूमने जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप खुद कार बाइक ले रहे हो, या फिर आप लेने के लिए सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी हो सकता है कि आपको चाहिए ऐसा कुछ। एंड द लास्ट कार्ड देखो, जेलस पीपल सेंडिंग इविल आई, कन्फर्म, ये बार भी देखो, ठीक है। बहुत लोग जेलस फील करेंगे, इविल आई सेंड करेंगे, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे, सॉल्ट बाथ लो या फिर कुछ क्रिस्टल वगैरह पहनो, ठीक है। एंड अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट प्रेयर करो, और क्या मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो प्रेयर करो, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को नेगेटिविटी से बचाओ, बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पर से भी देख लेते, ओके लेट्स सी, लेट्स सफल मूव, यहाँ से भी देख लेते हैं, ये वाला मैं लूँगी, क्या हो रहा है। ओके, स्टार्ट नेम चैंटिंग, ये तो पाइल 1 के लिए भी था, पाइल 2 आपके लिए भी आया है, आपको नेम चैंटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नेम चैंटिंग करो पाइल 2, ठीक है। नेम चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो कोई भी एक नेम पकड़ लो एंड चैंटिंग करो, जो भी रिलीजन की आपको हो, ठीक है। तो नेम चैंटिंग करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।